हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज फिर एक लेख एडवोकेट कमल पाटनी जी ने लिखा और सार्वजनिक बैंकों में पेंशन व्यवस्था के ऊपर लिखा। और इन्होंने जन जागरण लेख और लिखते रहते हैं। एडवोकेट कमल पाटनी जी, शुक्ला साहब, उधर से वेणुगोपालन साहब, DS मूर्ति साहब और कई हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, उनका हमारे पास लेख आता है, उसको हम डालते रहते हैं। जैसे ही मैं लेख को डालता हूं, कुछ लोगों को मिर्ची लगी हुई है और जिनको मिर्ची लगी हुई है उन्होंने कुछ भौंकने वाले प्राणी पैदा कर रखे हैं। वो आकर के कमेंट के रूप में भौंक जाते हैं। भाई ये बताइए मुझे, ये कमल पाटनी जी ने लिखा है मेरे पास, तो इस लेख को नहीं डालूं? IBA के चेयरमैन को शुक्ला साहब ने लिखा है, एक अच्छा खासा लेटर, उसको मैं नहीं डालूं? सुप्रीम कोर्ट में एडजमेंट पर एक कार्रवाई हुई, उसको मैं नहीं डालूं? और सुप्रीम कोर्ट में जो एडजमेंट पर कार्रवाई ऐसी ही नहीं हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा निंदा हो रही है सोशल मीडिया पर। ये एडजमेंट की वजह से कोई ऐसे ही नहीं आ गया। और इसमें बैंक पेंशन अपडेशन का केस प्रमुख केस है, जो मतलब CGI साहब को कंपेल किया गया होगा। तो सबसे ज़्यादा खेल यदि सुप्रीम कोर्ट में हुआ है 10 सालों से, इसी केस में हुआ है। दोस्तों, मेरे पास मेरे एक्टिविस्ट के लेख आएंगे, मैं डालूंगा। जिसको भौंकना है वो भौंकता रहे। अब मैं आगे चलता हूं। पाटनी जी ने लिखा और बहुत ही सही और तार्किक चीजें पाटनी जी ने लिखी हैं, और यही चीजें हमारा पेंशन अपडेशन नहीं होने दे रही हैं। उन्होंने कहा, सार्वजनिक बैंकों में पेंशन व्यवस्था, जवाबदेही किसकी और IBA की भूमिका कब समाप्त होगी? जन जागरण लेख। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केवल व्यावसायिक संस्थान नहीं है, वे संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत स्टेट की श्रेणी में आते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि इनके प्रत्येक निर्णय पर संवैधानिक जवाबदेही लागू होती है। इतना सटीक जवाब, संवैधानिक चीजें लिखना कोई हर एक के बस की बात नहीं है। कमेंट तो कोई भी कर जाता है, रास्ता चलता कर जाता है, कोई भौंक लेता है। भौंकने से नहीं होता कुछ भी, काम करने से और लिखने से होता है। फिर भी एक विचित्र और चिंताजनक व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है। पेंशन जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों का निर्णय इंडियन बैंक एसोसिएशन जैसे गैर वैधानिक संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। कानूनी सच्चाई जो हर कर्मचारी को जानना चाहिए। नियोक्ता कौन है? प्रत्यक्ष रूप से संबंधित बैंक। वास्तविक नियंत्रण केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय। इसलिए अंतिम जवाबदेही भारत सरकार की है। IBA की संवैधानिक स्थिति क्या है? IBA कोई कानून द्वारा स्थापित संस्था नहीं है, ये केवल एक एसोसिएशन है। इसे कोई संवैधानिक या वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी इसे नीति निर्धारण में शामिल करना अवैध अधिकार प्रत्यायोजन, इलीगल डेलीगेशन है। पेंशन अधिकार या सुविधा, पेंशन कोई दया या सुविधा नहीं है, ये वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि पेंशन जीवन और गरिमा, राइट टू लाइफ का हिस्सा है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। एक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य संस्थानों पेंशन का नियमित संशोधन। दूसरी ओर बैंक कर्मचारियों को IBA के भरोसे छोड़ दिया गया। ये स्पष्ट डबल स्टैंडर्ड है और अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, पेंशन में देरी या अनिश्चितता बुजुर्ग पेंशन की आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। यह गर्मामय जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। द्विपक्षीय समझौते बनाम संवैधानिक दायित्व। बैंकिंग क्षेत्र में बाइपार्टाइट सेटलमेंट केवल वेतन वार्ता के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन पेंशन, समानता और जीवन के जुड़े मुद्दे संवैधानिक विषय हैं, समझौते का विषय नहीं। सबसे बड़ा सवाल, आयोग क्यों नहीं? सरकारी कर्मचारियों के लिए पे कमीशन, पेंशन कमीशन, बैंक कर्मचारियों के लिए IBA के माध्यम से समझौता, ये न केवल भेदभाव है बल्कि नीतिगत अन्याय, पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन भी है। जवाबदेही से बचने का खेल। आज स्थिति यह है कि निर्णय की शक्ति सरकार के पास, वार्ता IBA के माध्यम से, जवाबदेही किसी की स्पष्ट नहीं। ये प्रशासनिक पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध है। क्यों यह व्यवस्था असंवैधानिक है? क्योंकि गैर वैधानिक संस्था को अधिकार दिया गया, समानता का उल्लंघन हुआ, संवैधानिक जिम्मेदारी से बचा गया। यह व्यवस्था संविधान की मूल भावना के विपरीत है। अब क्या होना चाहिए? अनिवार्य सुधार, IBA की भूमिका समाप्त हो, पेंशन जैसे विषयों से तुरंत हटाया जाए, सरकार सीधे निर्णय ले, वित्त मंत्रालय द्वारा नीति निर्धारण,
बैंक कर्मचारियों के लिए आयोग बने, पे कमीशन और पेंशन कमीशन लागू हो, समानता सुनिश्चित हो, आरबीआई और अन्य संस्थानों के समान लाभ, जनता और कर्मचारियों से अपील। ये केवल वेतन या पेंशन का मुद्दा नहीं, ये संवैधानिक अधिकारों और सम्मान की लड़ाई है। अंतिम संदेश, जब बैंक सार्वजनिक हैं तो निर्णय भी सार्वजनिक जवाबदेही के तहत ही होने चाहिए, न कि किसी गैर वैधानिक संगठन के माध्यम से। अब समय आ गया है सच को पहचानने का, कानूनी लड़ाई का तेज करने का और इस असंवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने का। कमल पाटनी रत्नाम। दोस्तों, कमल पाटनी जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में, बड़ी पारदर्शिता के साथ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली इन लॉजिकली वो चीज का खुलासा कर दिया है कि केवल और केवल जो स्टेट है वही अपने कर्मचारियों का वेतन निर्धारण कर सकती है। एक संस्था जो ना तो रजिस्टर्ड है और ना ये एक स्टेट के अंतर्गत आती है, ये अपने समझौतों से कर्मचारियों के हितों का लाभ नहीं कर सकती है, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 3 से 2 को पर पालन करना और उसको सुख प्राप्ति जो कुछ उसके माध्यम से होती है बेनिफिट पहुंचाना। एक गैर संस्था जो स्टेट के अंदर आती ही नहीं है, उससे कैसे आशा की जा सकती है कि वो हमारे समानता का अधिकार का ध्यान रखेगी, हमारी गरिमापूर्ण जीवन का आर्टिकल 21 के अनुसार रखेगी और हमारी जो प्रॉपर्टी है जो रात और दिन उसका डेप्रिसिएशन होता चला जा रहा है उसकी रक्षा और उसकी सुरक्षा कैसे करेगी। ये पाटनी जी ने कहा है और लास्ट में कहा है उन्होंने, अब समय आ गया है सच को पहचानने का, कानूनी लड़ाई तेज करने का और इस संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने का। अभी 6 मिनट में और आपको एक बात बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने देखा अभी कुछ लोग लेटर निकाल रहे हैं मेंबरशिप बढ़ाने के लिए। भाई, मेंबरशिप बढ़ाने से पहले ये तो देख लीजिए आपने अब तक किया क्या, कुछ किया आपने कि केवल मेंबरशिप बढ़ाओ और पैसा इकट्ठा करो। सारे के सारे जितने भी ये दल हैं, चाहे ये सर्विंग के हों और चाहे नॉन सर्विंग के हों, ये पेंशनर्स के हों, अपना अपना खेल खेल रहे हैं। एक और मैं डालूंगा, अभी कोई इंडियन बैंक एसोसिएशन में कहीं इसमें जबलपुर में कोई उनका चुनाव हुआ था, कुछ हुआ था, उन्होंने वहाँ कुछ बताया कि वहाँ लोगों में आपस में इतनी तकरार हुई, प्रभावशाली लोग जो थे कम मात्रा में वो हाथ मार गए और जो पूरा का पूरा जो दूसरे लोग थे उनको साइड में ढकेल दिया गया। यानी कि लड़ाई हो रही है और लड़ाई हो रही है कि अधिकार कौन ले, चाहे अधिकार किसी को दिला पाए या नहीं दिला पाए। अब मैं ज़्यादा इसको नहीं खींचूंगा, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है, वो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर और ये आपकी सबकी आंख खोलने वाला। और कुछ हमें पता चला है अभी, कुछ लोग ग्रेचुटी के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ग्रेचुटी दिलाने के लिए। दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहना। यदि आपका ग्रेचुटी का कोई मैटर है और कहीं हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है आप अपने स्तर पर लड़ें, किसी के धोखे में नहीं आए। क्योंकि मेरा ये खुद का अनुभव है कि आर्मी के एक संगठन ने लगभग 800 लोगों से 5-5 हज़ार रुपये लेकर के एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा कर लिया और करने के बाद एएफटी में केस लगाया और एएफटी के केस में बोल दिया साहब सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उसका इंतजार करेंगे। यानी यहाँ भी वकील की फीस बचा ली और पैसा लेकर के खुद बैठ गए। ऐसे संगठनों से बचें, ऐसे लोगों से बचें। ये कोई काम नहीं करते, ये केवल और केवल पैसा खाने पीने में विश्वास रखते हैं। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।